सो जर्नल के स्टेप्स हम पढ़ चुके थे शायद। सबसे पहला काम ट्रांजैक्शन रीड करना। ट्रांजैक्शन रीड करने के बाद हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। आफ्टर फाइंडिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वी विल टेक आउट द नाउन। व्हाट वी विल बी कॉलिंग दिस नाउन एज अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करना है आपको पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का। और फिर गोल्डन रूल अप्लाई करना है। क्या था सर गोल्डन रूल? हम भूल गए सर, आपको मैंने याद करने को दिया था, आपने बिल्कुल याद किया होगा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये ब्रह्मास्त्र याद कर लीजिए, RCEGGI। नहीं समझ में आया बच्चों? चलिए फिर से लिख के दिखाता हूं, RCEGGI। ध्यान से सुनिएगा। रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, रूल फॉर रियल अकाउंट एंड रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल डन वेल। नहीं समझे? इजी एकदम। बच्चे कहेंगे सर पहले यही बता दिए होते तो इतना माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। एग्जाम में लिख के आएंगे तो अंडा मिलेगा, इसलिए नहीं बताया आपको मैंने। चलिए, देयर आफ्टर डेबिट क्रेडिट पता लग जाएगा इससे। अगर रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट, कम्स इन है तो डेबिट, गोज आउट है तो क्रेडिट, एक्सपेंस है तो डेबिट, पेमेंट नहीं मानना, इनकम है तो क्रेडिट। हो जाएगा। और उसके बाद इसको जर्नल की फॉर्म में कैसे लिखना है वो आज की हमारी कहानी है। तो डेबिट क्रेडिट खोजने में खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए लेट्स सी। सो चलो आई गेव पीपल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक दिया था ना। चलिए, तो सबसे पहले अकाउंट का नाम देख लेते हैं, कैश एंड कैपिटल। कहीं पे भी मिसमैच होगा प्लीज डू आस्क। हो सकता है आपने अकाउंट नंबर 1 को 2 में लिख दिया और 2 को 1 में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। फर्नीचर एंड कैश, रेंट एंड कैश, देयर आफ्टर। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। गुड्स, बट गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे? परचेज। एंड यहां पे आ जाएगा मिस्टर महेंद्रन। देयर आफ्टर अगेन यहां पे आएगा गुड्स, बट गुड्स की जगह क्या लिखना है? सेल्स। और यहां क्या आ जाएगा? कैश। अब करते हैं समस्याओं का समाधान। कैसे होगा समस्याओं का समाधान? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चों ने यहां पे परचेज शब्द देखा और फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया? परचेज। बिल्कुल गलत। ये जो 4 वर्ड्स बेसिक टर्म्स में पढ़ाए गए थे बच्चों, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, ये किसके लिए यूज हो रहे थे? कि फर्नीचर के लिए? बताया था कि फर्नीचर खरीदो, मशीनरी खरीदो तो उसका नाम लिखना है, गुड्स खरीदोगे तो परचेज, बेचोगे तो सेल। समझ में आया गलती कहां हुई है? तो आपकी गलती नहीं है, बहुत बच्चे करते हैं क्योंकि डेली बेसिक टर्म्स की शीट पढ़ते नहीं है ना। एक बार पढ़ी फिर डाइवोर्स ले लिया उससे, तो गलती तो होगी। इसलिए कहना पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान को। व्हाट? पढ़ा लिखा। लोग लिख रहे हैं बट पढ़ नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद लोगों ने बोला महेंद्रन की जगह सर क्रेडिटर नहीं लिख सकते। अब आप बड़े बच्चे हैं, आप क्या है? बड़े बच्चे। तो आपको नाम लिखना है, क्रेडिटर शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्रेडिटर लिखा था, टी अकाउंट में लिखा था, यहां एकदम सो कॉल्ड फुल टिकट आपका खरीदा जाएगा। समझ में आ गया? नेम नहीं दिया होगा तो क्रेडिटर बाय डिफॉल्ट आप लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, तो जिन्होंने गलतियां की थी सही कर ली। अब बच्चों कैटेगराइजेशन करते हैं। कैश इज रियल अकाउंट, तो जहां जहां पे भी कैश है वहां क्या लिख लिया जाए? रियल। महेंद्रन इज पर्सनल, कैपिटल ऑल्सो पर्सनल। परचेज एंड सेल क्या होगा चिल्ड्रन? नॉमिनल। फर्नीचर इज रियल एंड रेंट इज ऑल्सो व्हाट? नॉमिनल। इतना समझ में आता है? चलिए रूल का एप्लीकेशन स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पल्लवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कौन से 2 अकाउंट्स नजर आ रहे हैं? कैश एंड कैपिटल। बार बार जब तक कान का कैंसर ना हो जाए रूल बोलेंगे हम। कैश की कैटेगरी क्या थी चिल्ड्रन?
रियल. व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश आ रहा है ट्रांजैक्शन के हिसाब से कि जा रहा है? आ रहा है. क्या करेंगे? डेबिट. तो यहां पे आप रूल लिखेंगे जो आपने अप्लाई किया. डेबिट व्हाट कम्स इन. समझे कि नहीं समझे? नहीं लिखा रूल? वो तो कैटेगरी हो गई ना, ये रूल थोड़ा हुआ. इसीलिए कहते हैं नोट्स पढ़िए. नोट्स में रूल्स भी लिखे हुए हैं और कैटेगराइजेशन भी लिखा हुआ है. ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? रूल्स है ना. वो रूल थोड़ा है, वो तो कैटेगरी है. वो तो कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है. ध्यान नहीं देंगे क्लास में तो ऐसा ही होगा. कैपिटल का कैटेगरी कौन सा है बच्चों? पर्सनल. व्हाट द रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. पल्लवन पैसे दे रहा है अपने बिजनेस को. गिवर हुआ कि रिसीवर हुआ? अब कुछ लोग बोलते हैं सर पैसे आ रहे हैं, रिसीवर हुए. बिजनेस मैन और बिजनेस, दीज टू आर डिफरेंट आइडेंटिटीज. बिजनेस एंटिटी. तो क्या करेंगे हम उसको? क्रेडिट. और रूल लिखेंगे आप क्रेडिट द गिवर. समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया. परचेज फर्नीचर चिल्ड्रन. फर्नीचर की कैटेगरी कौन सी है? रियल. व्हाट द रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फर्नीचर इज कमिंग इन और गोइंग आउट. हाउ डू वी नो? परचेज किया है तो क्या करेंगे बच्चों? डेबिट. तो अगेन रूल क्या लगेगा यहाँ पे? डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश की कैटेगरी क्या है चिल्ड्रन? रियल. व्हाट इज द रूल? Credit what goes out. Cash is coming in or going out children? Going out. What to do? Credit. और रूल क्या होगा? Credit what goes out. और जरा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, सेकंड ट्रांजैक्शन में तो दोनों जगह रियल अकाउंट लग गया. बट क्या फर्स्ट में ऐसा हुआ था? क्या थर्ड में ऐसा हो रहा है? क्या फोर्थ में ऐसा हो रहा है? क्या फिफ्थ में ऐसा हो रहा है? तो दोनों तरफ अकाउंट रियल और रियल हो, ये एकदम बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की तरह है. इंडिया में बहुतों को होता है. तो आपका कॉम्बिनेशन रियल रियल हो सकता है, रियल नॉमिनल हो सकता है, पर्सनल एंड रियल हो सकता है, पर्सनल एंड नॉमिनल हो सकता है. पर्सनल पर्सनल हो सकता है बट 11th क्लास में नजर बहुत कम आएगा. नॉमिनल नॉमिनल कभी हो ही नहीं सकता एक साइड. एक ट्रांजैक्शन में दोनों साइड नॉमिनल हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता. पर्सनल पर्सनल हो सकता है, बहुत कम होगा 11th क्लास में, बहुत कम 12th में बहुत भरा हुआ ये. पर्सनल नॉमिनल हो सकता है, रियल नॉमिनल हो सकता है, पर्सनल रियल हो सकता है, रियल रियल हो सकता है. कभी भी नॉमिनल नॉमिनल नहीं हो सकता. और सबसे ज्यादा जो आपको नजर आएगा वो रियल रियल नजर आएगा. समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो इसको आप लिखना चाहें लिख लीजिए. आपके इंटेलिजेंस को ये इंप्रूव करेगा, ये इंटेलिजेंस को इंप्रूव करेगा. कभी भी दोनों साइड नॉमिनल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, नेवर. इसको लिख लीजिए, बहुत धमाकेदार चीज है ये. चलिए, रेंट चिल्ड्रन कौन सी कैटेगरी है? नॉमिनल. व्हाट्स द रूल? expenses and losses, credit all incomes and gains. तो डेबिट ऑल एक्सपेंस. हाउ डू वी नो दैट रेंट एक्सपेंस है चिल्ड्रन? कहीं लिखा तो है नहीं. रेंट बोल रहा है मैं एक्सपेंस हूं, पहचानो मेरे को. हमने पे किया है तो एक्सपेंस ही होगा, इनकम नहीं हो सकती. ओके. तो सो कॉल्ड रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे. सर ये तो समझ में आ गया कि एक्सपेंस बेनिफिट दे रहा है, सर्विस दे रहा है तो डेबिट किया. ये लॉस मरा मनु समझ में नहीं आ रहा सर. आएगा वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा. किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ. आप कौन से कोल्ड ड्रिंक के बोतल की स्ट्रॉ हैं? खेती मूल्य जो आपको मिल जाएगा, वक्त आने पे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. कैश की प्रजाति क्या है बच्चों? रियल. व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कुछ बच्चों ने घर में चार्ट पेपर में दीवार पे इसको लगा लिया है, सामने एकदम देखें. 100 बार देखेंगे तो याद होगा आपको, ऐसे याद नहीं होगा. तो चिल्ड्रन कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है. ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं. किराया दे के लैंडलॉर्ड की गर्दन पकड़ी, कान के नीचे 2 लगाया और पैसा ले लिया. तो बच्चों कैश आ रहा है कि जा रहा है? पेड है भाई, पेड. तो जा रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे. क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. वो गाना सुना होगा ना आपने, भाग मिल्खा भाग में हवन करेंगे. यही डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे. चलिए, परचेज गुड्स. दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर. गुड्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू परचेज
और परचेज हैज बीन यूज्ड एज परचेज। गुड्स के लिए परचेज यूज किया, परचेज के लिए परचेज यूज नहीं किया, क्योंकि अगर परचेज के लिए परचेज यूज किया होता तो एट द टाइम ऑफ बाइंग फर्नीचर आल्सो वी कुड हैव यूज्ड परचेज। समझ में आया कितना टेक्निकल है? और कुछ बच्चे बोलते हैं कॉमर्स बड़ा आसान है। इज इट सो? अनपढ़ गवारों ना पढ़ने वालों के लिए आसान है, पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसा गाल वैसा झापड़। घर ले गए तो ड्राइंग्स, दुकान पे रख लिया बेचने के लिए तो परचेज, चोर खा गया तो लॉस। ठीक, परचेज किए गुड्स नॉमिनल अकाउंट है बच्चों। व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, तो इट्स एन एक्सपेंस और इनकम बच्चों। व्हाट टू डू? तो रूल बन गया डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्या करेंगे? डेबिट। दूसरा प्रजाति ऑफ अकाउंट कौन सा था? पर्सनल। वेरी गुड। रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? रिसीवर क्रेडिट द गिवर। महेंद्र से हम सामान खरीद रहे हैं, तो महेंद्र गिवर हुआ कि रिसीवर हुआ? गिवर। क्या करें? गिवर का लड्डू खिला दे इसको? क्रेडिट। तो रूल इज क्रेडिट द गिवर। क्या करेंगे? क्रेडिट। और कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं? सर एक पता लग गया डेबिट, मारो दाएं से क्रेडिट, टीचर बाएं से नंबर काट लेगा आपके। ये पागलपंती बेवकूफियां मत करिएगा, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। एक दो वाले में तो समझ में आ जाएगा, यहाँ तो माल बिक जाएगा आपका पूरा। जहाँ तीन तीन चार चार होंगे वहां बिना कैंसर हुए मौत हो जाएगी। तो कभी मत ये दलिद्रापा अप्लाई करिएगा। नेवर अप्लाई शॉर्टकट चिल्ड्रन, धोखा खा जाएंगे कायदे से, एकदम कायदे से। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज द रूल चिल्ड्रन? Debit all expense and लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, तो सेल इज एन इनकम, रेवेन्यू, और सेल इज एन एक्सपेंस, income. इनकम। व्हाट टू डू चिल्ड्रन? क्रेडिट। तो रूल होगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अरे सर अब एक क्रेडिट हो गया, दूसरा मारिए तो डेबिट हो जाएगा। भैया मत अप्लाई करो, मत अप्लाई करो, आत्महत्या कर रहे हो बार बार ये बोलकर। कैश की प्रजाति क्या है चिल्ड्रन? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। व्हाट टू डू चिल्ड्रन? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। समझ में आया? तो जिनका भी कुछ गलत था प्लीज इसको सही कर ले। तो बच्चों हमने कपड़े खरीद लिए हैं, नहा धो चुके हैं, अब ड्रेसअप करके पार्टी में जाना है। रेडी है पार्टी में जाने के लिए? चलिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा था चिल्ड्रन? पल्लवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किसको डेबिट किया और किसको क्रेडिट किया? कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। हाउ टू डू, ध्यान से सुनिएगा। एकदम लाइन से चिपकाते हुए लिखेंगे कैश ए ओब्लिक सी, और एलएफ के एकदम बगल से लिखना है डी आर। डी छोटा आर छोटा, चलेगा? नहीं सर हम बहुत बड़े बच्चे हैं सर, 11th में हैं। तो डी कैप्स और आर छोटा, ये भी चलेगा। बड़ा डी बड़ा आर अवॉइड करिएगा, बड़ा गंदा लगता है देखने में। छोटा डी बड़ा आर तो बेहुदा लगता है। तो इधर स्मॉल डी स्मॉल आर और कैपिटल डी एंड स्मॉल आर, एकदम नियर टू द लाइन। जैसे घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो एकदम जहां तक जमीन होती है वहां तक कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना, पूरा छेक लेते हैं क्योंकि जमीन महंगी है, वैसे ही करना है। क्रेडिट क्या था चिल्ड्रन? कैपिटल। आज आपको समझ में आएगा कि उंगली कितनी इंपॉर्टेंट है। 1 फिंगर या 1.5 फिंगर गैप देकर TO2 लिखेंगे। 1 फिंगर या 2 फिंगर गैप, TO2 कैपिटल अकाउंट। या आप ऊपर से तीसरा लेटर छोड़ने के बाद TO2 लिख सकते हैं। ओके। और वैल्यू क्या थी बच्चों? 60,000। डेबिट की वैल्यू डेबिट में और क्रेडिट की वैल्यू क्रेडिट में। लोगों को समझ में आ रहा है डिजाइनिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग? मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहां पे जगह नहीं छोड़ते, और ये कैश का जो सी होता है इसी के नीचे 2 लिख देते हैं, बड़ा गंदा लगता है। दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग। कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग। क्या नहीं, CR नहीं लिखेंगे। जैसे अलजेब्रा में एक्स के साथ 1 अंडरस्टूड है, अकाउंटेंसी में क्रेडिट के लिए TO इज अंडरस्टूड इन जर्नल, इन जर्नल। सर ये क्रेडिट वाला अमाउंट आपने यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कॉलम किसका है? डेबिट का। सर यहां भी तो लिख सकते थे, क्योंकि सामने एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा गाना गाने लग जाते आप। तो ये डायगोनल चलता है, तिरछा। तो जितने तिरछे लोग हैं तिरछा करते करते ठीक हो जाते हैं। बी क्विक बी क्विक बी क्विक। चलो चलिए, आई रिपीट अगेन। डेबिट वाला अकाउंट हमेशा पहले आएगा, क्रेडिट वाला हमेशा बाद में। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है।
डेबिट वाला अकाउंट एकदम डेट वाली लाइन से सटा के लिखना है आपको, एंड डी आर वेरी नेक्स्ट टू द LF कॉलम। ये LF क्या होता है? यू विल बी टोल्ड नॉट टू वरी एट ऑल। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। सामने सामने अमाउंट कभी नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज इफ आई राइट द अमाउंट है चिल्ड्रन, सामने कौन सा एस्पेक्ट है? डेबिट। इफ आई राइट क्रेडिट वाला अमाउंट है, ऊपर कॉलम कौन सा है? डेबिट। तो डायगनली लिखना है, और क्रेडिट वाले के साथ CR लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? टेक्स्ट आप TO2 लिखेंगे, TO2। तो ये करना काम कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो आप घर से काम करके आए होमवर्क में, दैट इज द मेन थिंग। ये तो टॉम डिक एंड हैरी कोई भी लिख लेगा। इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट्स एयर। तो क्या जर्नल में चीजों को लिखना डिफिकल्ट है? नो, वो तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो डिजाइनिंग इज डिफिकल्ट, शोरूम में हैंगर पे टांगना कपड़ा बड़ा आसान होता है। समझे बच्चों? यस और नो? पक्का? तो कैश टू कैपिटल कैसे लिखा है? क्लियर हो गया? सबने लाइन छोड़ के लिखा है यहाँ पे? कंफर्म? चलिए, अब क्या करना है सर? इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है। मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन व्हाट विल हैपन, ट्रांजैक्शन देखने में अलग होंगे, बहुत बार ऐसा आएगा, बट एंट्री एकदम सेम होगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? होगा ऐसा, बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, ऐसा होगा। ट्रांजैक्शन देखने में अलग है बट एंट्री एकदम सेम है। तो कैसे पता लगेगा कि ये ट्रांजैक्शन अलग है? आपको एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, उस नोट को बोलते हैं नरेशन। व्हाट? नरेशन। फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नरेशन। सही कर लेंगे सब लोग? बी क्विक टू। चलिए, सो कंपोनेंट्स आर अंडरस्टूड। डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, नरेशन। हम पंच तत्व है इसके अंदर भी। सो पीपल अंडरस्टूड कैसे लिखी जाती है जर्नल एंट्री? पक्का? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कोई क्वेरी है तो प्लीज आप। चलो भाई, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट चिल्ड्रन। द सेकेंड ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन, कौन सा अकाउंट डेबिट था, कौन सा अकाउंट क्रेडिट था बच्चों? सो यू विल पुट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड क्या क्रेडिट था बच्चों? कैश। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको थर्ड लेटर के नीचे, फोर्थ के नीचे भी चला जाए, बस थोड़ा सा स्लांट नजर आना चाहिए। और ये मत करिएगा कि एकदम अकाउंट के नीचे उसको लिख दें, आप यहां से लिख दें, ऐसा मत करिएगा प्लीज। ठीक कर दिया सबने? टू कैश अकाउंट, एंड व्हाट्स द वैल्यू चिल्ड्रन? 10,000 रुपीज। लिख दीजिए 10,000, एंड बिलो दैट चिल्ड्रन मार्क कर दीजिए what is called as narration as well. Quickly update, check. To cash account, what's the value children? How much? 10,000। तो कहां पे लिखना है? क्लियर है? यहाँ पे एंड यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेज लिख सकते हैं, बॉट लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। बॉट फॉर कैश। चले आगे। नेक्स्ट चिल्ड्रन वी हैव रेंट एंड कैश। तो डेबिट किसको किया हमने? रेंट को। और क्रेडिट क्या था चिल्ड्रन? कैश। तो लेट्स डू इट। इट्स रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाट द वैल्यू? 2,000। इज इट 2,000? और प्लीज जरा 1s 10s 100 के सीक्वेंस की इज्जत रख लीजिएगा। 1s 10s 100 के सीक्वेंस की इज्जत रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है आफ्टर दैट? परचेज एंड महेंद्र। परचेज एंड महेंद्र। चलिए बच्चों, क्या करेंगे परचेज को चिल्ड्रन? डेबिट। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज? आपके ये चीज दिमाग में बस जाएगी कि सो एंड सो अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है, सो एंड सो हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो आप गलती और कम से कम करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या था बच्चों? तो मिस्टर महेंद्रन लिख सकते हैं। और अगर महेंद्रन के आगे आपको कीड़ा काटा अकाउंट लिखने का, तो आपको एपोस्ट्रोफी S लिखना पड़ेगा। जितने भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, आई रिपीट चिल्ड्रन, जितने भी नेचुरल पर्सनल, वहां पे अकाउंट लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी S लिखना जरूरी है। नहीं, अगर आपने महेंद्रन लिखा और A/C लिखा 11th 12th में, तो नंबर टीचर दे देगा। CA फाउंडेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर कट जाएगा आपका।
प्रेजेंटेशन में। व्हाट्स द वैल्यू चिल्ड्रन? 30,000। और मैं क्यों बोल रहा हूँ 1s 10s 100 की थोड़ी इज्जत रखिएगा, बिकॉज अभी आपको टोटल करना पड़ेगा और पता लगा आपने दाएं बाएं किया हुआ है तो टोटल में प्रॉब्लम आएगा आपको। ओके, नरेशन लिखिए। फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, या लिख सकते हैं फॉर गुड्स बॉट फ्रॉम महेंद्रन। व्हाट इट व्हाट इट? तो क्या जर्नल बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? बस बार बार रूल आपको सही अप्लाई करना आना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज सेल्स क्रेडिट है और कैश डेबिट। ध्यान देना बच्चों, आपने सेल्स का क्रेडिट पहले ढूंढा और कैश का डेबिट बाद में, बट वाइल पुटिंग इट इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? डेबिट को ही प्रायोरिटी देनी है। सो इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विद इन ब्रैकेट्स आप नरेशन लिखेंगे व्हाट? फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्या आएगी वैल्यू चिल्ड्रन? 25,000. 25,000। वेरी गुड। अब आप स्टूडेंट की तरह और मैं तो सब्जी वाले की तरह टोटल करता हूं। टोटल ब्रैकेट में रूपी का सिंबल, 60 + 10 is 70, 70 + 30 1 लाख, 125 + 2 127। और अगर आपने गौर फरमाया हो, मैंने बुकलेट में यहीं पे एंड कर दिया, जानबूझ के नीचे लाइन नहीं ड्रॉ की कि आप गलती से इसको भी डायगनली ना लिख दें। टोटल आमने सामने लिखा जाता है, वो डायगनली नहीं लिखा जाता। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट इज जर्नल? पक्का? तो ये तो एकदम हलवा टाइप ट्रांजैक्शन से आने वाले टाइम में आपको टेढ़े मेढ़े ट्रांजैक्शन मिलेंगे। घोड़ा मर गया, कस्टमर को डिस्काउंट पे सामान बेचा, डिस्काउंट पे सामान खरीदा, गोडाउन में आग लग गई, हर चीज की जर्नल एंट्री होती है, हर चीज की जर्नल एंट्री। हाँ, जिस तरीके से अकाउंटिंग क्वेश्चन आपने 25 ट्रांजैक्शन देखे थे, तो एग्जैक्टली 25 क्या 30-35 ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको ट्रेन किया जाएगा। समझ में आया? पक्का? और जर्नल जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया चल रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, जीवन में अकाउंटेंसी में कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। और जिसने जर्नल ठीक से नहीं पढ़ा, चैलेंज करता हूं, सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ नहीं होगा अकाउंटेंसी में। इतना सॉलिड आपको जर्नल आना चाहिए, और इतना जर्नल आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, सोते जागते सपने में आपको जर्नल ही नजर आएगा, जन्नत नजर नहीं आएगी। आपका जर्नल ही आपकी जन्नत बन जाएगी। सो प्लीज अपडेट दिस क्विकली। चलिए चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सीधे जर्नल का फॉर्मेट था चिल्ड्रन, और 3 में भी ऐसे ही था, तो आपने वर्किंग नोट शायद बनाए होंगे अपनी कॉपी में, चेक कर लीजिए। कैश एंड कैपिटल, इजंट इट? Yes, sir. देन परचेज एंड कैश, देन परचेज एंड मोहन, देन चिल्ड्रन एक अकाउंट बैंक होगा और एक अकाउंट कैश होगा, देन एक अकाउंट फर्नीचर होगा, कुछ बच्चों ने गलती से कैश लिख दिया होगा, तो इसको ठीक कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए। एक तो कैश होगा, दूसरा परचेज लिख दिया होगा आपने, आप इसको फर्नीचर करिए क्योंकि फर्नीचर खरीदा है, और परचेज वर्ड कब लिखेंगे? जब हम गुड्स खरीदेंगे। समझ में आया गलती कहाँ पे हो रही है? तो इसीलिए आपको 4-5 क्वेश्चन दिए थे कि इसमें गलती करिए, पहले आप ठोक बजा के मरम्मत कर दी जाए, फिर आप ठीक करेंगे। चलो दुखी मत होइएगा गलती पे। हाँ, कैश तो होगा ही होगा, ये तो वो आ गया ना, नाम भी नहीं है और कैश भी नहीं है, तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। और दुखी मत होइएगा, आपका गलत है, ये सबका होता है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। पता लगा शाम को आत्महत्या की ख्वाहिश आ गई मन में, और फिर पुनर्जन्म हो गया परसों दिल्ली बम्बई में, फिर पापा मम्मी ने नर्सरी क्लास में एडमिशन करा दिया, फिर पढ़ो बेटा 11 साल अब। तो ये गलत होता है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। रोने वोने मतलब हाय राम मेरी तो दुनिया ही लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गया। कोई हिंदी मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड की शूटिंग नहीं चल रही है। गलती की, अच्छा किया, करा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नहीं करा होता तो फिर डी कैटेगरी। सोल्ड गुड्स बच्चों, एक तो सुरेश होगा और गुड्स की जगह सेल। वेरी गुड। ये तो चोर खुद ही कह रहा है मैंने ही चोरी की है। कैश सेल मतलब कैश में गुड्स बेचे, एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। मोहन और दूसरा कैश। ऑन अकाउंट का मतलब होता है पार्ट पेमेंट, ऑन अकाउंट का मतलब पार्ट पेमेंट, बैंक नहीं होता। कुछ लोगों ने सोचा अकाउंट से पैसा दिया है, इनके खून में अकाउंट चली गई है थोड़ी सी, वापस बाहर लानी पड़ेगी। पेड सैलरीज में एक सैलरीज होगा और दूसरा कैश। तो किसी को भी अकाउंट डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो तो बताइए। पक्का? पक्का? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम प्रजाति बताएंगे। कैश रियल है बच्चों,
Capital is personal. Purchase, Mohan is personal. Bank personal, cash real, furniture real. Suresh personal, sales nominal, cash real, sales nominal. Mohan personal, cash real, and salaries nominal. कैटेगरी आ गई. रूल आप लोगों ने अगर नहीं लिखे तो अब आज लिख लीजिएगा. मैं डेबिट क्रेडिट चेक कर रहा हूं. ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा. सीधे बताऊं, कैश आ रहा है बिजनेस में, इट इज डेबिट. व्हाट कम्स इन, ओनर गिवर है, क्रेडिट द गिवर. बार बार दिमाग में रूल दोहराना है, बार बार. इसलिए जान पूछ के लिखने को बोला था, क्योंकि अगर दिमाग में नहीं भी आएंगे, जुगाड़ बैठाएंगे, एक डेबिट तो दूसरा दाएं से मारो क्रेडिट. इसीलिए बोला था लिख के लाओ. लिखोगे तो अपने आप दिमाग में आएगा ही आएगा. और जिन्होंने नहीं लिखा है वो आज लिख लेंगे. परचेज नॉमिनल डेबिट चिल्ड्रन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट. परचेज अगेन डेबिट हो जाएगा बच्चों. और मोहन, ये मत सोचिएगा सर मोहन के आगे क्रेडिट लिखा था इसलिए आपने क्रेडिट किया. मोहन इज द गिवर, मोहन इज द गिवर. बैंक में पैसा जमा हुआ बच्चों, तो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट. कैश हमारे पास से जा रहा है, क्या करेंगे, क्रेडिट. वंश जी सही है, वेरी गुड. फर्नीचर रियल अकाउंट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सुरेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. Sale is an income, credit all incomes and gains. Cash is coming in, debit what comes in, sale is an income, credit all incomes and gains. Mohan is the receiver, debit the receiver. Cash is going out, credit what goes out. Salary is an expense, debit all expenses. Cash is going out, credit what goes out. I hope so. Journal entry सब लोग लिख लेंगे journal के फॉर्मेट में. तो ये आज का आपका होमवर्क है. आप जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल एंट्री लिख के लाएंगे. ठीक, चलिए. क्वेश्चन नंबर 3 वाज आल्सो गिवन. कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन बच्चों, कैपिटल पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर. रूल एकदम सही लगाइएगा, ये नहीं कि एक डेबिट दूसरा तुक्के से क्रेडिट. फंस जाएंगे 15 दिन बाद और फिर उस दिन कायदे से डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या बदमाशी की थी आज. पेड इनटू बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर. Cash real account, credit what goes out. Purchase nominal account, debit all expenses. बच्चों चेक की जगह आपने बैंक लिखना है. पर्सनल अकाउंट है, बैंक आपके बिहाफ पे पैसा देगा, रूल बनेगा क्रेडिट द गिवर. ठीक कर लीजिए. अगर आपने बैंक की जगह कुछ और लिखा है तो आपने चेक से किसी को पेमेंट या गुड्स खरीदे और आपने चेक दे दिया, वो इंसान आपके बैंक में जाएगा चेक लेकर, या वो अपने बैंकर को चेक दे देगा, उसके बैंकर आपके बैंकर के पास आएंगे, तो आपका बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करेगा. कैश क्यों लिखेंगे, चेक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक से पैसा जाएगा ना. साड़ी गिफ्ट किया तो मम्मी को दी होगी ना, पापा को थोड़ा दी होगी. जब चेक है तो कैश कहां से होगा, इट विल बी डेफिनेटली बैंक ओनली. अजीब गरीब हरकतें करते हैं. सौरभ सर ने होमवर्क नहीं दिया, ये तो हो ही नहीं सकता. सूरज निकलना भूल सकता है, बट मैं पढ़ाऊं और होमवर्क ना दूं, ये हो ही नहीं सकता. समझ में? अभी तो वाली फीलिंग भी आनी बाकी ना, गधे के ऊपर कपड़ा. जब होमवर्क लादा जाएगा, जब बर्थडे पार्टी सैक्रिफाइस होगी, फेसबुक सैक्रिफाइस होगा, उस दिन पढ़ाई स्टार्ट होगी. अभी तो मजा मार रहे हैं आप लोग. चलिए. ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक इज पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर. कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सीवा पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर. कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. Sales nominal account, credit all incomes. Rent nominal account, debit all expenses. Cash real account, credit what goes out. Paid salary, cash real account, credit what goes out. Salary nominal account, debit all expenses and losses. Heard this? करेक्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए कोई डाउट हो, कुछ गलती की हो आपने तो. चेक वाला आएगा तो बैंक लिखना है. ठीक है, चलिए. एनी अदर डाउट चिल्ड्रन? नेक्स्ट जर्नल बना लेंगे इसका. चलिए. क्वेश्चन नंबर 4. कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. राम कुमार पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर. परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दामोदरन पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर. सेल्स nominal account, credit all incomes and gains. Ramkumar personal, debit the receiver.
कैश रियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, दामोदरन पर्सनल क्रेडिट द गिवर, दामोदरन से पैसा मिला तो गिवर हुआ ना, फर्नीचर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, देन जगदीशन नॉट जगदीशन, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, रेंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गॉट इट? फिफ्थ वन ऑल्सो गिवन. फोर्थ का जर्नल बना लेंगे सब लोग. चलिए बस वो स्लांट याद रखिएगा. कैश रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, सीवा पर्सनल क्रेडिट द गिवर, कैश रियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सैयद पर्सनल डेबिट द रिसीवर, कैश रियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेविड पर्सनल क्रेडिट द गिवर, कैश रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. पूछना कुछ जी पूछिए. क्या हुआ बोली? पेड कैश टू सैयद, हमने सैयद को पैसे दिए हैं, हम गौरी शंकर हैं. गॉट इट क्लियर? नहीं, डेटर क्रेडिटर की बात बाद में आएगी, पहले आप सिंपल रखिए इसको. हमने सैयद को पैसे दिए हैं, हमने सैयद से कभी सामान खरीदा हो, क्रेडिटर रहा होगा. आज सैयद को पैसे मिल रहे हैं, पर्सनल अकाउंट रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो सैयद रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? हमने सैयद को पैसे दिए हैं ना, तो वो रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? रिसीवर. रिसीवर तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. काम खत्म. ठीक, कर लेंगे जर्नलिस्ट का. वो सिक्स्थ वन गिवन. चलिए स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6 वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली. आप ऐसे ही, हाँ जर्नल नहीं, जैसे सिखाया है वैसे ही करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप जर्नल होमवर्क में बनाएंगे. 6th आप ऐसे ही करिएगा, स्लैश लगा के कर सकते हैं, मैं पहले बताता हूँ. कैश और दूसरा अकाउंट कौन सा है यहाँ पे चिल्ड्रन? परचेज. कैश की कैटेगरी क्या है? रियल. और परचेज की? वेरी गुड. रियल अकाउंट का रूल क्या होता है चिल्ड्रन? कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो कैश गया होगा, क्या करेंगे? क्रेडिट. अरे सर कैश क्रेडिट और परचेज तो सर इजी है. गलत जवाब. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज इज एन एक्सपेंस, क्या करेंगे? डेबिट. हो जाएगा क्या? हाँ बस ऐसे ही आप करिए. इसके बाद अगला क्वेश्चन कराऊंगा जब आपका दिमाग चलवाऊंगा मैं. इसको ऐसे ही करिए फास्ट. यस सर. चलो. सोल्ड गुड्स टू धनलक्ष्मी, तो धनलक्ष्मी जी कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल. और रिसीवर है ये डेबिट. एंड सेल्स नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट. रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन नॉमिनल हो गया चिल्ड्रन. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स लगेगा इस पे, क्रेडिट. एंड कैश रियल अकाउंट डेबिट. कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. महालक्ष्मी से गुड्स खरीदे, पर्सनल अकाउंट. महालक्ष्मी गिवर है तो क्या करेंगे? क्रेडिट. परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. आपने बच्चों चेयर्स लिखा है कि फर्नीचर लिखा है? फर्नीचर लिखिए. अगर चेयर लिखा है तो फर्नीचर कर लीजिए. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, रेवती एंड कंपनी पर्सनल क्रेडिट द गिवर. किसी ने कैश तो लिख दिया यहाँ पे? कैश तब लिखते जब कैश वर्ड यहाँ पे होता, यहाँ पे कैश वर्ड नहीं था. चला जाएगा. पेड रेवती एंड कंपनी, तो रेवती एंड कंपनी इज पर्सनल डेबिट द रिसीवर. एंड कैश रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट goes out. Salaries nominal debit all expenses, cash real credit what goes out. Rent nominal debit all expenses, cash real credit what goes out. Any doubts to anybody? किसी का कुछ गड़बड़ हो? समझ गए? पक्का? चलिए, कोई भी क्वेरी नहीं किसी की? हाँ पूछिए पूछिए पूछिए. 15 में लिखा है बॉट 5 चेयर्स, मतलब बॉट फर्नीचर फ्रॉम रेवती एंड कंपनी. तो दो नाउन्स कौन सी नजर आ रही है यहाँ? एक फर्नीचर और दूसरा रेवती एंड कंपनी. तो फर्नीचर रियल अकाउंट हो गया. रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट
goes out. तो फर्नीचर इज कमिंग इन और गोइंग आउट, तो हम डेबिट कर देंगे. रेवती एंड कंपनी से आप फर्नीचर ले रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो अल्टीमेटली रेवती एंड कंपनी इज द गिवर. गिवर है तो क्या करेंगे, गिवर का लड्डू खिलाएंगे, क्रेडिट करेंगे. 20th में हमने उनको पैसा दिया, तो रेवती एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो ये रिसीवर है बिकॉज इनको पैसे मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे इनको, डेबिट. वेरी गुड. और क्या दे रहे हैं इनको, पैसे, कैश दे रहे हैं, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट, कैश जा रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. सिंपल एज दैट. समझ गए. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है. चलिए यहां पे सीधे आपको जर्नल बनाना सिखाएंगे. सीधे दिमाग का भरपूर इस्तेमाल होगा, कानों का बहुत भरपूर इस्तेमाल होगा. कागज की पुड़िया बनानी आती है ना, उसी पुड़िया को कान में डालना है आपको. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स कौन से नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है और बोलना है. सेल्स एंड मोहन. वेरी गुड. सेल्स की कैटेगरी क्या है चिल्ड्रन, नॉमिनल. व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो आप सेल को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, हवन करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे. यहाँ वाले कान में डाल लीजिए इसको. लिखना कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखना, लिखने वाली कहानी हो गई थी. और रूल अगर लोग अभी भी नहीं बता पा रहे, इसका मतलब वो अंडे दे रहे थे घर पे बैठ के, परसों नरसों जब होमवर्क दिया गया था, वो मुर्गी है. अंडे दे रहे तो गोबर कर रहे होंगे कम से कम, गैया है. तो सेल्स क्या किया आपने, क्रेडिट. यहाँ कान में डाल लीजिए उसको. ठीक है, कान खाली है. दूसरा अकाउंट कौन सा था, मोहन. कैटेगरी, रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. मोहन को हम गुड्स बेच रहे हैं, तो ही इज द रिसीवर और गिवर चिल्ड्रन, रिसीवर. व्हाट टू डू, डेबिट करेंगे. क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. नहीं समझ में, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. यहाँ डाल लीजिए. तो किसको डेबिट किया, किसको क्रेडिट किया, मोहन डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. तो हाउ वील राइट, ध्यान से सुनिएगा. 1/3/04 1st March 2004. मोहन एपोस्ट्रफी एस अकाउंट डेबिट, तीसरे लेटर से, टू सेल्स अकाउंट. मार्च होता है वो 3rd मंथ होता है बेसिकली कैलेंडर के हिसाब से. 75,000. and what narration we'll put, for goods sold on credit to Mohan. Very difficult children, समझ में आ गया, पक्का, इजी है. सर लाइन खींचने को आप बोल रहे थे, बिल्कुल. एक पतली सी लाइन इसी लाइन पे ओवरलैप करते हुए कि बस नजर आए कि लाइन खींची है, और सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में लाइन ड्रॉ होनी है चिल्ड्रन. समझ में आ गया. शीट में, वर्कबुक में तो थोड़ा स्पेस कम है, कॉपी में आपके पास एम्पल ऑफ स्पेस होगा. और कॉपी में आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने की भी एक टेक्निक है, मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. टेक एन एग्जाम्पल कि दिस इज द पेज इन योर कॉपी. सुनाई पड़ा, चलिए मान लीजिए ये आपकी कॉपी का पेज है. तो आप फॉर्मेट बनाएंगे कैसे, चिल्ड्रन, कॉपी में ऑलरेडी एक मार्जिन लाइन बनी होती है, इफ यू रिमेंबर, यस और नो. एक रेड मार्जिन लाइन ऊपर की तरफ होती है और एक मार्जिन साइड में होता है, इजंट इट, इजंट इट. तो जब आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाने को बोला जाएगा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप सबसे पहले एक लाइन ऐसे ही खींच लेंगे इसके ऊपर ओवरलैप करती हुई, फिर एक लाइन आप ऐसे खींचेंगे. तो ये जो मार्जिन लाइन वाला कॉलम आपके पास है चिल्ड्रन, दिस विल बी बाय डिफॉल्ट योर डेट कॉलम, नहीं तो आपका पेज वेस्ट हो जाएगा. अब उसके बाद बड़ी टेक्निक यूज करनी है, सुपर टेक्निक है बनाने की. 90% बच्चा फॉर्मेट एकदम गलत बनाता है, गांधी जी की आत्मा चली जाती है उसके अंदर, और सब बराबर लाइनें बनाता है. तो आप सबसे पहले एकदम कॉर्नर की ब्लू लाइन बनाएंगे, सबको ब्लू लाइन नजर आ रही है. उसके बाद वर्टिकल रेड लाइन बनाएंगे आप. उसके बाद आपको नजर आ रही होगी एक पिंक लाइन, चिल्ड्रन नजर आ रही है. ऑटोमेटिकली वाइडेस्ट कॉलम विल बी व्हाट चिल्ड्रन, पर्टिकुलर्स. क्यों, बिकॉज पर्टिकुलर्स में आपको लिखना होता है नरेशन. नरेशन कभी कभी बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर ये एक लाइन से दूसरी लाइन पे चला गया और आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था,
बट आप नरेशन 2-3 लाइन में अगर लिखते हैं आपका पेज वेस्ट होगा और आपको अगले पेज में फिर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 12th में सीबीएसई वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनके एग्जाम में फॉर्मेट बना बनाया मिलता है। आईएससी में कभी मिला करता था, 2002-3 के बाद ये बंद हो गया। ओके, गरीबी चली आई बेसिकली। देन एलएफ, फिर ये कॉलम है अमाउंट डेबिट का और ये कॉलम है अमाउंट क्रेडिट का। एलएफ क्या होता है समय आने पे बता दिया जाएगा। तो पीपल अंडरस्टूड कि वाइडेस्ट कॉलम किसका होगा चलो, पर्टिकुलर्स का। तो सबसे पहले डेट कॉलम तो बाय डिफॉल्ट कॉपी में बनाई है, फिर आप कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। ऑटोमेटिकली आपका चौथा कॉलम दैट इज पर्टिकुलर्स का सबसे चौड़ा कॉलम बन जाएगा। समझ में आ गया फॉर्मेट कैसे बनेगा? चलिए लेट्स कंटिन्यू। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम भानु, कौन से दो नाउन्स अकाउंट्स नजर आ रहे हैं? परचेज एंड भानु। परचेज की कैटेगरी क्या है? नॉमिनल। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बच्चों परचेज इज एन एक्सपेंस और इनकम क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ कान में डाल लीजिए, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा था? भानु। कैटेगरी पर्सनल। रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पूरा रूल बोलिए, पूरा रूल बोलिए। क्या कर रहा है भानु? गिवर है कि रिसीवर है? सामान दे रहा है हमको, क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ पे पर्ची बना के डाल लीजिए। क्या डेबिट हुआ बच्चों, क्या क्रेडिट हुआ? परचेज डेबिट एंड भानु, भालू मत लिखिएगा, भानु लिखिएगा। सो एंट्री वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? परचेज और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू भानु's account. Value is what children? 70,000. And narration would be for goods bought from Bhanu. As of today हम for शब्द से नरेशन इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में बीइंग लिखा जाता था। बीइंग मतलब ट्रांजैक्शन हो चुका है, आप आज इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, पास्ट टेंस की एक्टिविटी प्रेजेंट टेंस में। बट अब नए जमाने के हिसाब से फॉर भी इग्नोर करते हैं टीचर्स। दे सिंपली मेक स्टूडेंट्स राइट जो ट्रांजैक्शन होता है इसी को इजी लैंग्वेज में लिख दिया करो। तो अगर आप ये भी लिखेंगे गुड्स बॉट फ्रॉम भानु चलेगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपको बस एक छोटा सा उसका इंस्टिंक्ट देना उसके अंदर, बस मतलब इंफॉर्मेशन पूरी आ जानी चाहिए। डन चिल्ड्रन। 15th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू डेबिट। कौन से दो अकाउंट्स नजर आ रहे हैं बच्चों? सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सेल्स एंड, गलत जवाब। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू डेबिट, सेल्स एंड कैश। अगर आप डेबिट और सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे तो पैसा आया, इस बात को आपने इग्नोर कर दिया, मटेरियलिटी प्रिंसिपल बुरा मान जाएगा। कौन सा? तो कैश इज मोर इंपॉर्टेंट और डेबिट इज इंपॉर्टेंट? कैश। सेल भी है, कैश भी है, डेबिट भी है, नाउन 3 है, बट मटेरियलिटी प्रिंसिपल कौन सी नाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सेल्स एंड कैश। चलिए, तो सेल्स की कैटेगरी क्या है चिल्ड्रन? नॉमिनल। व्हाट इज द रूल? गलत जवाब। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये जो आधा अधूरा बोलते हैं ना, एक्सपेंसेस ऑल डेबिट, क्रेडिट, समझ में आ गया? क्रेडिट इंश्योरेंस, ये बचपन में पोलियो का इंजेक्शन इनको नहीं लगा है, इनको जुबान का पोलियो हो गया है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो सेल इज एन इनकम और एक्सपेंस? सेल इनकम है, क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ कान में डाल लीजिए, समझ में आ गया? दूसरा अकाउंट कौन सा था? कैश। प्रजाति रियल। रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट चिल्ड्रन? कमिंग इन, व्हाट टू डू? डेबिट कर देंगे। तो क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ? कैश डेबिट हुआ एंड सेल्स क्रेडिट। 15th March 04, it is cash account debit to what we'll write children? Sales account. And narration would be for goods sold for cash, on cash, कुछ भी लिख दीजिए चलेगा। The value is 50,000. आई होप सो अगला ट्रांजैक्शन भी शायद हम मुश्किल से लिख पाएंगे और उसके बाद वाले के लिए तो हमारे पास जगह भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस पेज के ऊपर ही लिख देंगे
20th रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, रिसीव्ड व्हाट चिल्ड्रन? चप्पल जूते, कैश। मोहन से क्या मिला हमको? कैश मिला। चलिए, तो जगह नहीं है इसलिए इस ट्रांजैक्शन को चिल्ड्रन यहीं पे लिख लेंगे, एल्स प्रॉपरली जर्नल के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा आपको। कैश, और दूसरा अकाउंट कौन सा है? मोहन। कैश की कैटेगरी क्या है चिल्ड्रन? रियल। व्हाट्स द रूल? कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट? कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट, क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ पे रख लीजिए कान में। दूसरी प्रजाति मोहन। रूल कैटेगरी पर्सनल। रूल गलत जवाब, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसलिए 2 दिन दिए गए थे सैटरडे संडे याद करने के लिए, लोगों ने याद नहीं किया। अरे 6 लाइन तो है, 6 लाइन ने छठी का दूध याद दिला दिया लोगों को। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मोहन से पैसे मिले हैं हमें, हम कौन है? कल्याण है हम। तो मोहन रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? गिवर। मोहन दे रहा है पैसे, गिवर हुआ। क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? तो मोहन को यहाँ डाल लीजिए, अब दोनों कान से निकाल लीजिए। क्या डेबिट क्या क्रेडिट चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। वैल्यू इज 70,000, 70,000। नरेशन लिख देंगे, फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। इजी इजी, पक्का। एंड द लास्ट वन, पे टू भानु। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये एंट्री आप मेरे को बताएंगे। पहले लिख लीजिए शीट में, फिर बताइए। पे टू भानु, एक अकाउंट भानु है चल रहा, और दूसरा अकाउंट कैश। रियल अकाउंट, दिस इज पर्सनल। Rule for real account is debit what comes in, credit what goes out. We are paying money to Bhanu. Cash is going out. तो credit होगा, यहाँ पे लिख लीजिए। भानु पर्सनल अकाउंट, रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भानु को पैसे दे रहे हैं, हु इज ही? रिसीवर। एंट्री वुड बी, भानुस नहीं है, भानुज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैल्यू इज 50,000 and 50,000. And then we'll put the narration what? For cash paid to Bhanu. Any doubts? Many doubts. नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, so people understood directly question देख के कैसे करना है जर्नल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा है बच्चों? ये आप अभी करेंगे। then 9, 10, 11, 13th, 12th नहीं करना, 13th, 14th, 12 छोड़ के 14 तक हो गया ना। फिर उसके बाद 15th मत करिएगा, डू 16th, 15 छोड़ दीजिए, 16th करेंगे आप। देन 17, 18 करेंगे, 19, 20, 21, 21 मार्क किया, 19, 20, 21। देन चिल्ड्रन 25th में 1-2 ट्रांजैक्शन में आप फंसेंगे, उनको छोड़ के बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है? वो जब आपको ट्रेनिंग दे दूंगा मैं, जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में दिया था, तब कर लेंगे। सो रहे थे क्या जब बता रहा था? तो लिख लिया करिए, ठीक है? रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। 14 के बाद से कौन कौन सा दिया है? प्लीज सोइए मत क्लास में। 16, 17, 18, 19, 20, 21। जो लोग तेज ना मार्क कर पाओ लिख लें कम से कम। वॉट इट क्लियर? फिजा टूट जाती है बीच में, नहीं तो। 21 के बाद 25th करेंगे, 25th के बाद 26th करेंगे, हवन मत करने लग जाइएगा। फिर आप 28th करिएगा, फिर आप 29th, 1-2 जगह फंसेंगे बस, बाकी कर लेंगे। 29th, फिर आप 30th करेंगे और 31st करेंगे। कर लेंगे इतना? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे तो कॉमर्स छोड़ दीजिए फिर पढ़ना। फिर पीसीएम और ह्यूमैनिटीज लेके पढ़िए, जहाँ 000 के स्कोर पे घटिया कॉलेज में बीटेक कर ले, कम से कम शादी आराम से हो जाएगी। चलिए, डन दिस मच, मार्क कर लिया? चलिए, इस शीट में बस इतना ही था। ओके,
फिर आपको बच्चों नहीं सिर्फ जर्नल एंट्रीज बना के लानी है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। चिल्ड्रन स्क्रीन पे आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसा कंटेंट नजर आ रहा होगा, मिल गया? ये आपको एक सिंगल पेज मिलेगा आपकी शीट में, ठीक है? अगर ना मिले तो रिकॉर्डिंग भी होगा, पॉज करके कर लीजिएगा। है वैसे है, जेरोक्स में है चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 उसी के नेक्स्ट पेज पे होना चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 1 करेंगे एंड 2 करेंगे, तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग इससे देख लीजिएगा, मन की आंखों से देखिएगा, वो भी नजर आएगा। 1 और 2 करेंगे। 2 में बहुत जगह आप फंसेंगे, परेशान मत होइएगा, बहुत जगह फंसेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, हो जाएगा 3 आंसर। फिर अगले पेज पे आपको ये एक क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा चिल्ड्रन। 4th को रघु और दिलीप का ट्रांजैक्शन मिल गया, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। श्याम सुंदर, जो भी सुंदर है, हाँ श्याम सुंदर, समझ में आ गया? कर लेंगे, कर लेंगे, पक्का, कंफर्म? चलिए, तो काफी ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जिसमें आप फंसेंगे, जो आपको भी पढ़ाए नहीं गए हैं, ओके, तो उनको आप छोड़ देंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। फिर जब मैं आपको स्पेशल जर्नल एंट्रीज की ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करूंगा अगली क्लास से, तो वो समस्याएं भी सीधे सीधे समाधान हो जाएंगी, ओके? चलिए, कोई क्वेरी किसी को चलन? पक्का, कंफर्म? अच्छा लगे होमवर्क? चलिए, थोड़ा सा और मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा और मार्क कर लीजिए। टीएसजी वाले सेट में 1 to 9 आपने किया था, टीएसजी में 1 to 9 किया था, अकाउंट ढूंढे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11 टीएसजी में 9 तक किया था आपने। 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मत किया। जहां पे भी ये फुल सेटलमेंट या डिस्काउंट आएगा ना, उसको देख के छोड़ दीजिएगा, ट्राई मत करिएगा। फुल सेटलमेंट या डिस्काउंट, इसको छोड़ दीजिएगा। 15 तक मार्क कर लिया आंसर? 10, 11, 12, 13, 14, 15 मार्क कर लिया। 17 मार्क कर लीजिए, 17 के बाद मार्क कर लीजिए आप 20th। ओनली दिस मच इज योर होमवर्क,